कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव शिवपुर से, जो घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था। इस गांव की अपनी एक पुरानी दहशत भरी कहानी थी, सरकटा भूत की। गांव वाले कहते थे कि रात होते ही जंगल के पास वाले रास्ते पर एक भूत घूमता है, जिसका शरीर तो है पर सिर नहीं। उसकी आहट से गांव के लोग सहम जाते थे, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाया था। वहीं इस गांव में एक साधारण सा दंपत्ति था, राघव और सुमन। दोनों का जीवन बेहद सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से सुमन को घर में अजीब सी चीजें महसूस हो रही थीं। वो अक्सर राघव से कहती कि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। राघव इस बात को मजाक में टाल देता, पर सुमन की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात राघव काम से बाहर गया हुआ था और सुमन घर में अकेली थी। बाहर का मौसम अजीब था, घना कोहरा और ठंडी हवाएं पूरे गांव में सिहरन पैदा कर रही थी। अचानक सुमन को घर के आंगन से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह खिड़की के पास गई और जैसे ही उसने बाहर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसका सिर नहीं था। उसका शरीर खून से सना हुआ था और वो धीरे धीरे सुमन की ओर बढ़ रहा था। सुमन का शरीर जैसे बेजान हो गया। वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी उस भूत ने कुछ अजीब किया। उसने हाथ से इशारा किया, जैसे कुछ कहना चाहता हो। सुमन ने हिम्मत जुटाई और धीमे से पूछा, तुम कौन हो? भूत की सुनसान आवाज गूंजने लगी। मेरा नाम वीर था। मैं इसी गांव का एक सिपाही था। सालों पहले मुझे गलत इल्जाम में फंसाकर मार दिया गया था। मेरा सिर काटकर जंगल में फेंक दिया गया। मैं आज भी अपनी आत्मा को शांति देने के लिए अपने सिर की खोज में भटक रहा हूँ। सुमन को वीर की कहानी सुनकर गहरा दुख हुआ। उसने महसूस किया कि यह आत्मा सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि न्याय और शांति पाने के लिए भटक रही थी। उसकी आंखों में वीर के दर्द की छवि साफ दिख रही थी। वीर ने सुमन से मदद की गुहार लगाई, उसका सिर ढूंढने में उसकी सहायता करने की। सुमन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और वीर की मदद करने का वादा किया। अगले दिन राघव के साथ मिलकर वो जंगल के उस हिस्से में गई जहां वीर का सिर दफन था। वहां पहुंचते ही अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और वीर की आत्मा को मुक्ति मिल गई। उसकी दुख भरी कहानी ने सुमन और राघव के दिल को छू लिया। उसके बाद शिवपुर में कभी सरकटा भूत को नहीं देखा गया। वीर की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। लेकिन आज भी जब सुमन उस रात को याद करती है, तो उसकी आंखों में वीर के दर्द और उसकी तड़प की तस्वीर ताजा हो जाती है, जैसे वो सदा उसके साथ हो।